हाँ कहाँ मैया धर्म पत्नी ये बताओ आपने विवाह क्यों किया? आपने विवाह किया क्यों किया? क्यों करते हैं लोग विवाह? ये हमें बताओ। है? क्यों करते हैं लोग विवाह? क्या उद्देश्य है? क्यों करना चाहिए? सनातन में विवाह क्यों करते हैं? अमेरिका लंदन में तो विवाह करने की कोई परंपरा ही नहीं है। वहां तो ऐसे ही रहते हैं बिना विवाह से। हाँ या ना? भारत में ही प्राचीन परंपराएं हैं विवाह। क्यों? राम का भी विवाह हुआ, भगवान कृष्ण का भी हुआ, भगवान शंकर का भी हुआ। क्यों हुआ? हमारे यहाँ विवाह क्यों करते? उद्देश्य कुछ तो होगा। क्यों करते? जरा हमें समझाओ। आप बताओ भैया, चश्मा वाले भैया, आप विवाह किए कि नहीं? क्यों किए? क्यों करते हैं लोग विवाह? संसार को चलाने के लिए। आप नहीं करते विवाह तो संसार नहीं चलता क्या? अच्छा हुआ आपने कर लिया तो संसार चल रहा है। ये सोचो क्या होता है संसार में। सही कह रहे हैं आप। पीछे वाले भैया, आपने की शादी? की? क्यों किया ब्याह? नहीं पता? नहीं पता, बस कर लिया। सब कर रहे हैं, हम भी कर लिए। आपने किया विवाह? क्यों किया? परिवार बढ़ाने के लिए। परिवार तो कुत्ता बिल्ली का भी बढ़ रहा है, बिना ब्याह के बढ़ रहा है। तो परिवार बढ़ाना है तो कुत्ता बिल्ली कहाँ ब्याह करते? नहीं बढ़ रहा उनका। एक बार में 12 हो रहा है सुअर के थोक में। सुनो, सनातन धर्म को समझना बहुत जरूरी है। नहीं समझेंगे तो बड़ी दिक्कत होगी। ये जो उत्तर आप लोगों ने दिया, ये उत्तर ठीक है, कुछ हद तक सही भी हो सकता है, पर जो मूल उद्देश्य है वो ये नहीं है। विवाह हम लोग इसलिए नहीं करते कि बच्चे पैदा हों, वो तो हो ही जाएंगे। परिवार बढ़े, परिवार तो बढ़ ही जाएगा। इसमें क्या? विवाह हम लोग इसलिए करते हैं कि बिना विवाह के, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उसे यज्ञ करने का अधिकार नहीं होता। बिना विवाह के आपको यज्ञ करने का अधिकार नहीं होगा। तो यज्ञ हमारे सनातन की एक मूल परंपरा है। तो हम विवाह इसलिए करते हैं कि हम विवाह करके अपने पत्नी के साथ यज्ञ करके ईश्वर की आराधना कर सकें। हमारी पत्नी ईश्वर की आराधना में हमारी सहयोगी है। हमारा पति ईश्वर की आराधना करने में हमारा सहयोगी है। इसलिए हम लोग विवाह करते हैं। पुरुष अकेला यज्ञ में नहीं बैठ सकता और स्त्री अकेली यज्ञ में नहीं बैठ सकती। दोनों होना चाहिए, जोड़े से बैठोगे। इसलिए हमारे यहाँ गठबंधन होता है, गठजोड़। और फिर यज्ञ में कोई भी यज्ञ देखिए आप, विधान देखिए जो प्राचीनता है, उसमें आप पति पत्नी। राम को भी अकेले यज्ञ में नहीं बैठने दिया वशिष्ठ जी ने। कहा सीता को लाओ। जब राजसू यज्ञ हुआ वो घोड़ा छोड़ा गया, और जब सीता मैया वनवास में थी तब राम ने क्या किया? सोने की सीता बनाई और राम ने अपने अगल बगल में सोने की सीता मैया को बिठाया। तब वशिष्ठ जी ने यज्ञ कराया। इसका मतलब ये हुआ कि देखो, जैसे हमारे यजमान जी हैं, ये भागवत सुनने आए हैं, तो इन्होंने जोड़े से भागवत सुना, पति और पत्नी दोनों। इसलिए जब पति पत्नी हो तो सारे अच्छे कर्म यज्ञ भागवत जोड़े से सुन लो, क्योंकि एक टाइम बाद ऐसा आता है कि जोड़ा नहीं होता।
या पति होता है या पत्नी रह जाती है, दो में से चला जाता है। तो आप दो से एक बचें, उसके पहले जिसके लिए विवाह हुआ वो यज्ञ के वो अच्छे सुंदर काम को अनुष्ठान कर लीजिए। भागवत सबसे बड़ा यज्ञ है, भागवत से बड़ा कोई यज्ञ नहीं। ये यज्ञ हमारे यजमान जी ये क्या कर रहे हैं, भागवत करा रहे हैं, ये भी तो एक यज्ञ है। इसलिए जीते जी भागवत सुन लो, जीते जी पुण्य के कार्य कर लो, जोड़े से काम करना चाहिए। पति पत्नी दोनों को जोड़े से भगवान की आराधना करनी चाहिए। पति पत्नी मिलके करें, भगवान का भोग बनाओ मिलजुल के, प्रेम से कीर्तन करो मिलजुल के, ध्यान करो दोनों मिलजुल के। अब आजकल पत्नी ही सारी घर की पूजा पाठ की जिम्मेदारी लेती है, पुरुष लोग नहीं करते, कुछ पुरुष नहीं करते, कुछ करते। आप लोग पूजा करते हैं घर में? घर में शालिग्राम भगवान रखो, पुरुष लोग पूजा करें। शालिग्राम जी की पूजा पुरुष लोग करें, गोपाल जी की पूजा स्त्रियां करें, ऐसे मिलजुल के करो। कीर्तन दोनों करो, आरती साथ में दोनों भगवान की उतारो, साथ में ईश्वर की आराधना, कथा सुनो साथ में सुनो, कथाएं भी साथ सुनना चाहिए। अब जैसे आपकी पत्नी भी आती है तो सोचो कितना अच्छा लगता है जिनको, पत्नी भी सुने पति भी सुने, दोनों के एक विचार हो। भगवान भगवान गोपियों से बोले, मैवं विभोर्हति भवान गदितुं रशंसं संत्यज्य सर्व विषयान् तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वा ग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषे देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षु। मैवं विभोर्हति भवान गदितुं रसंसं। गोपियां बोली, हे श्याम सुंदर, हे प्यारे कृष्ण, तुम घट घट व्यापी हो, हमारे हृदय की बात जानते हो, तुम्हें इस प्रकार से कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए। हम सब कुछ छोड़कर केवल आपके लिए आई हैं और आप कह रहे हो कि हम चली जाओ घर। हे श्याम सुंदर, हम आपसे प्रेम करते हैं, तुम स्वतंत्र हो, हठीले हो, तुम पर हमारा कोई वश नहीं है, फिर भी तुम अपनी ओर से जैसे आदि पुरुष भगवान नारायण कृपा करके अपने भक्तों को मुमुक्षुओं को प्रेम करते हैं, आप भी हमें प्रेम करो। गोपियां बोली, जब गोपियां भगवान से बोली कि प्रभु हम सब छोड़कर आपके लिए आई हैं, अब आपको छोड़कर कहां जाएं, तब भगवान गोपियों के संग रास रचाने लगे। गोपियों के संग जब भगवान ने रास रचाए तो गोपियों को अभिमान आ गया कि हम कितनी सुंदर हैं, और जैसे ही सुंदरता का अभिमान आया, भगवान कृष्ण गोपियों के मध्य से अंतर्धान हो गए। सारी गोपियां रोने लगी। अंतर्हिते भगवती सहसैव व्रजांगना। सारी गोपियां हा कृष्ण कृष्ण कह करके मूर्छित हो करके गिरने लगी। भगवान मिल गए गोपियों को, रास होने भी लग गया, अभिमान आ गया कि हम बड़ी सुंदर हैं तो चले गए। भगवान वहां नहीं रहते जहां अभिमान रहता है, इसलिए अभिमान को दूर रख दीजिए, फिर ईश्वर की आराधना करिए। अभिमान करने से भगवान कभी ना मिलेंगे, किसी को ना मिले, तुम्हें मिल जाएंगे। भगवान 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 जब गए तो गोपियों ने रो रो करके पुकारा, हे प्रभु गलती हो गई। सखियों सखियों कितना सुंदर है उस सखी का भाग्य
जिसको लेकर कृष्ण गए हैं। गोपियां बोली अनयाराधितो